Hello students, so today we will discuss questions of ellipse topic from 2019. ओके तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है हमारा, इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द एलिप्स। एक एलिप्स दे रखा है आपको बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2y² इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है आपको। If tangents are drawn to the ellipse at all points on the ellipse other than its four vertices, then the midpoint of the tangents intercepted between the coordinate axes lie on the curve। देखो यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले तो इस एलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से इधर डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर है। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, इस एलिप्स के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है हमें। ठीक है, लेकिन वो जो टेंजेंट ड्रॉ करनी है वो आप कहीं पे भी कर सकते हो एक्सेप्ट दोज 4 वर्टिसेस। ठीक है, यानी मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट है, जो माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट पे है, उन 4 पॉइंट को छोड़ के कहीं पे भी आप कोई एक टेंजेंट ड्रॉ करो। ठीक है, तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, देखो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो एक एलिप्स पहले बनाते हैं हम लोग। ठीक है, एक एलिप्स बना लेते हैं पहले। ये इस तरीके से एलिप्स बन गई। तो इसके मैंने किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ की। ठीक है, ये इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ की हमने, ये। ठीक है, ये जो टेंजेंट है बेसिकली हमने इस टेंजेंट को मान लिया कि पी पॉइंट पे ड्रॉ किया। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि ये जो टेंजेंट है बेसिकली, ठीक है ना, इन्होंने क्या कहा है, द मिड पॉइंट ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस लाई ऑन द कर्व। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस को क्यू पॉइंट पे कट कर रही है और वाई एक्सिस को ये आर पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मेजर एक्सिस का जो एंड पॉइंट होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू 2 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, √2, 0। और जो माइनर एक्सिस का ये वाला एंड पॉइंट होगा, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो बी की वैल्यू 1 हो गई, ये हो गया 0,1। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, ये जो पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की है इसको मान लो आप। तो जब भी हम कोई पॉइंट मानते हैं एलिप्स के ऊपर, तो वो हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में मानते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट होता है a cos थीटा, b sin थीटा। a की वैल्यू √2 है, तो हो गया √2 cos थीटा, b sin थीटा, b की वैल्यू 1 है, तो हो गया sin थीटा। क्लियर है, ये हमने पॉइंट p मान लिया। अब आप पॉइंट p पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p। ठीक है, तो क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 0 लगा देंगे। ये रही एलिप्स की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2y² इज इक्वल टू 2। तो एक्स स्क्वायर को लिखेंगे x इंटू x1 यानी कि √2 cos थीटा। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर को लिखेंगे y इंटू y1 यानी कि y इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपकी एलिप्स की इक्वेशन आ गई। अब सॉरी, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को क्यू पॉइंट पे कट कर रही है, तो क्यू पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यू पॉइंट के लिए बेसिकली हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस टेंजेंट की इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो रखो y इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 रखोगे तो बेटा q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन, यहाँ से आ जाएगा आपका y 0 रख दिया, तो ये आ गया 1 अपॉन √2, ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन √2। एक मिनट, अच्छा ये यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 2 था बच्चों, ये 2 था। क्लियर है, तो y 0 रखोगे तो x आ जाएगा 2 अपॉन √2 cos थीटा, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो √2 अपॉन cos थीटा। ये आ जाएंगे q के कोऑर्डिनेट। ठीक है, और अगर मैं इसी टेंजेंट की इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 रख दूं तो फिर r के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, तो r के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बच्चों, r के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके 0,1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, x की जगह 0 रखोगे, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था, ये जो टेंजेंट का इंटरसेप्टेड पोर्शन है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये जो टेंजेंट हमने पॉइंट P पे ड्रॉ की है, इसका इंटरसेप्टेड पोर्शन जो है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि QR। तो QR के मिड पॉइंट का लोकस पूछा है। सही है, हमसे क्या पूछा है, QR के मिड पॉइंट का लोकस। तो हमने मान लिया लेट मिड पॉइंट ऑफ QR बी h, k। ठीक है, हमने क्या मान लिया बच्चों, QR का जो मिड पॉइंट है उसको h, k मान लिया, क्योंकि उसका लोकस पूछा है। तो Q के कोऑर्डिनेट पता है, R के कोऑर्डिनेट पता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ और h और k की वैल्यू निकालो। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं, x1
प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ से x x कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लो, y y कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लो। तो यहाँ से जो बेसिकली, जस्ट 1 मिनट, मेरा कर्सर गायब हो गया, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x कोऑर्डिनेट कंपेयर करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/√2 cos थीटा, ये h की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। और अगर मैं k की वैल्यू बोलूँ कितनी आएगी, तो आ जाएगी 1/2 sin थीटा, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। h और k की वैल्यू आ गई, ओके। जब h और k की वैल्यू आ गई तो हमें तो लोकस चाहिए था, तो ये मैंने यहाँ पे जो पैरामेट्रिक पॉइंट माना था P थीटा के टर्म्स में, तो थीटा तो अननोन है ना, तो थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/√2h, और यहाँ से sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2k। अब देखो थीटा को एलिमिनेट करना है और मुझे sin और cos की वैल्यू दी गई है, तो मैं क्या करूँगा, इनका स्क्वायर करके सम कर दूंगा, ठीक है। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। cos की वैल्यू रख दो 1/√2h का होल स्क्वायर, और साइन की वैल्यू रख दो 1/2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से फाइनली यही हमारा लोकस आ गया। h और k की जगह x y रख दो, तो आ जाएगा 1/2x स्क्वायर प्लस 1/4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस विल बी द फाइनल लोकस, क्लियर है। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन मैच कर रहा है 3, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स विद इट्स मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन बी 8। तो देखो लेटस रेक्टम की लेंथ दी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपको कितना दे रखा है बच्चों, 8 दे रखा है, और होता क्या है 2b² अपॉन ए, 2b² अपॉन ए इज इक्वल टू 8 दे रखा है। 2 से 8 कैंसिल, तो यहाँ से b² की वैल्यू आ जाएगी 4a, b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4a, ठीक है। फिर इन्होंने कहा इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द एलिप्स, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई तो वो होता है 2ae, वो किसके इक्वल है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द एलिप्स इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है 2b, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ae की वैल्यू आ जाएगी बच्चों b, क्लियर है, ae की वैल्यू b आ गई। तो हमसे पूछा है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन इट, ठीक है। तो पॉइंट चेक करने के लिए तो हमें एलिप्स की इक्वेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों b² इज इक्वल टू a² माइनस a² e², ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो क्या करो, b² इज इक्वल टू a² है, ae की वैल्यू b है, तो a² e² की जगह b² लिख देंगे, ये b² इधर आएगा तो हो जाएगा 2b² इज इक्वल टू a², क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अच्छा, अब या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि b² की वैल्यू कितनी होगी, तो b² की वैल्यू हो जाएगी a²/2, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ये b² इज इक्वल टू 4a में, तो हो जाएगा a²/2 इज इक्वल टू 4a, ठीक है। a से a कैंसिल, तो यहाँ से a की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। a की वैल्यू 8 यहाँ रखोगे b² इज इक्वल टू 4a में, तो b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 8 × 4 32, a पता b पता, तो एलिप्स की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो फाइनली इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो जाएगा x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो आ जाएगा x² अपॉन a², a की वैल्यू 8 है तो स्क्वायर हो गया 64, y² अपॉन b² की वैल्यू है 32 इज इक्वल टू 1। ये आपके एलिप्स की इक्वेशन आ गई। अब आप चेक करके देख लो कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसको 4√3, 2√2, कौन सा ऑप्शन है 4√3, 2√2, ये आपका ऑप्शन बी। आप ये वेरीफाई करा के देखना, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ रही है, चेक कर लेना, ठीक है। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, आप चेक कर लेना, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
let S and S dash be the foci of an ellipse and B be any one of the extremities of its minor axis. Okay, if delta मतलब triangle, sorry, if triangle S dash BS is a right angle triangle with right angle at B and area of triangle S dash BS is equal to 8 square unit, then ये यहाँ पे T मिसिंग है, then the length of a lateral rectum of the ellipse. देखो यार, अगर पहले हम डायग्राम बना लें क्योंकि यहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत है, ठीक है। ये आपका एक एलिप्स है, ये आपका एक एलिप्स है, ठीक है। तो S और S डैश फोकस है, तो ये मान लो इसका एक फोकस है S, ये दूसरा फोकस है S डैश, और एक जो माइनर एक्सिस की एक्सट्रीमिटी है उसको हमने ये वाला ले लिया, इसको B ले लेते हैं, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो एक ट्राइंगल बनेगा। इन्होंने बोला ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है और 90 डिग्री जो है वो वर्टेक्स B पे बन रहा है, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और इसका एरिया दिया है, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया दिया है 8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछा है। तो अगर ये बेसिकली ये जो एलिप्स है इसको मैंने स्टैंडर्ड एलिप्स ही लिया है, ठीक है। एलिप्स की इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये बी के कोऑर्डिनेट पता ही है आपको, 0, B, फोकस होता है AE, 0, और ये दूसरा वाला फोकस हो गया माइनस AE, 0। क्लियर है? ओके, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या ये जो BS और BS डैश इनका स्लोप जो होगा वो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, -1। स्लोप ऑफ BS इंटू स्लोप ऑफ BS डैश, इनका स्लोप का प्रोडक्ट होगा -1। तो BS का स्लोप निकाल लो 2 पॉइंट फॉर्मूले से, तो आ जाएगा B अपॉन -AE, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और BS डैश का स्लोप निकालोगे तो आ जाएगा B अपॉन AE इज इक्वल टू -1। क्लियर है? तो यहाँ से आ जाएगा B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर E स्क्वायर, ये एक रिलेशन आ जाएगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर E स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, अब देखो, एक तो ये रिलेशन आ गया आपके पास, ठीक है। दूसरा आप यहाँ से ये देख सकते हो कि हमसे लेटस रेक्टम की लेंथ पूछी है ना। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर E स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला इसेंट्रिसिटी का। तो A स्क्वायर E स्क्वायर की जगह मैं यहाँ B स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि B स्क्वायर की जगह A स्क्वायर E स्क्वायर लिख देते हो, क्या A स्क्वायर E स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर E स्क्वायर। A स्क्वायर देखो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो बचेगा E स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस E स्क्वायर। तो E स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा 2E स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी आ जाएगी आपकी 1/√2। क्लियर है? इसेंट्रिसिटी आ गई। अब और हमें क्या गिवन था, इस ट्राइंगल का एरिया गिवन था। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल S डैश BS, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये जो S डैश है, जो S डैश है, इसको मैं बेस अगर ले लूँ तो हाइट क्या हो जाएगी, ये ओरिजिन है सेंटर, तो हाइट ये हो जाएगी OB, ये हाइट हो जाएगी। अब एरिया आपको क्वेश्चन में गिवन है 8 यूनिट, 1/2 S डैश फोकस के बीच की डिस्टेंस 2AE, और ये OB क्या है, OB जो है वो B का y कोऑर्डिनेट यानी कि B, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। और हमें पता है यहाँ से देखो B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर E स्क्वायर था, ये मैंने एक रिजल्ट निकाला था, ये रिजल्ट एक निकाला था, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर E स्क्वायर। तो AE की वैल्यू क्या हो जाएगी, B, तो यहाँ AE की जगह B रख दो, AE की जगह B रखोगे तो हो जाएगा 8 इज इक्वल टू B इंटू B। क्लियर है? तो यहाँ से आपका B स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, B स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 8, ठीक है। B स्क्वायर का वैल्यू 8 आ गया। अब देखो B स्क्वायर हमें पता है बच्चों, इसेंट्रिसिटी पता है, तो क्या मैं A की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये अभी देखो ये वाला फॉर्मूला अभी हमने यूज़ किया था, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे रखो। तो B स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 8, ठीक है। और A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर E स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो A स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो, 1 माइनस E स्क्वायर, तो E की वैल्यू 1/√2 है तो उसका स्क्वायर हो गया 1/2। क्लियर है? तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो A स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 16। क्लियर है यहाँ तक? अब हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम।
वो क्या होता है, वो होता है 2b² अपॉन a। सही है, तो b² की वैल्यू कितनी है, b² की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आपका आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो 4 यूनिट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टेंजेंट ऑन द एलिप्स एट द पॉइंट 1, 2 एंड a, b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन a² की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो आपको एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है 4x² प्लस y² इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1, 2 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, t इज इक्वल टू 0, तो 4x² को लिखोगे x इंटू x1 प्लस y² को लिखोगे y इंटू y1 इज इक्वल टू 8। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। ये आपकी आ गई इक्वेशन 1। क्लियर है, उसके बाद देखो अब दूसरा पॉइंट है a, b, इस पे भी टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट a, b, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट a, b पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, t इज इक्वल टू 0 से, तो 4x², तो x को लिखोगे x इंटू x1 यानी कि a, फिर y² को लिखोगे y इंटू y1 यानी b इज इक्वल टू 8। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन, मतलब a, b पे जो टेंजेंट की इक्वेशन आई है वो ये आ गई। अब इन्होंने क्वेश्चन में ये बोला था कि 1, 2 पे और a, b पे जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ सेकेंड टेंजेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। ठीक है, तो स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ सेकेंड टेंजेंट, इनका प्रोडक्ट -1 होगा। तो देखो पहली वाली लाइन का स्लोप है -2, पहली वाली लाइन का स्लोप है -2 और दूसरी वाली लाइन का स्लोप है -4a अपॉन b इज इक्वल टू -1। क्लियर है, एक बार चेक कर लेना, यही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आप बोल सकते हो कि यहाँ से आपका आ जाएगा b इज इक्वल टू, एक मिनट, ये आपका इसका स्लोप -2 है। ठीक है, पहली वाली लाइन का स्लोप -2 है और दूसरी वाली लाइन का जो स्लोप है वो है आपका -4a अपॉन b। ठीक है, और ये दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर है ना, ये दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट हमने -1 कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा, एक मिनट, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया और ये b इधर चला गया, तो b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, b की वैल्यू आ जाएगी -8a, या तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, लेट मी चेक वंस। इन्होंने कहा था इफ द टेंजेंट ऑन द एलिप्स एट द पॉइंट 1, 2 एंड a, b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो हमने ये 1, 2 पे टेंजेंट निकाली, यहाँ से इसका स्लोप आएगा -2। ठीक है, यहाँ से इसका स्लोप क्या आएगा, वो आ जाएगा -2। और अगर मैं बोलूँ कि इस लाइन से स्लोप कितना आ जाएगा, तो इस लाइन से जो इसका स्लोप आएगा वो आ जाएगा बच्चों -4a अपॉन b, और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आ गया b इक्वल टू -a। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब इन्होंने देखो एक और चीज़ बोली थी कि बिकॉज ये जो दोनों पॉइंट हैं 1, 2 और a, b ये इस एलिप्स के ऊपर ही लाई कर रहे होंगे, तो हम इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज a, b। ठीक है, बिकॉज a, b टचेस द गिवन एलिप्स, भाई क्योंकि हमने a, b पे एलिप्स के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ की है तो बेसिकली ये पॉइंट तो एलिप्स के ऊपर ही होगा ना, सेटिस्फाई करवा दो, हो जाएगा 4a²। ठीक है, और y की जगह रखोगे b² इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन आपकी आ गई। इसको हमने बोला, ये जो रिलेशन आया था इसको मैंने बोला इक्वेशन 3। ठीक है, और ये जो रिलेशन आया इसको बोला 4। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया कि इन दोनों को सॉल्व कर लिया। ठीक है, सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4, सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ रखें -8, तो हो जाएगा 4a² और प्लस -8a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8a का स्क्वायर, 64a² इज इक्वल टू 8, तो हो जाएगा 68a² इज इक्वल टू 8। सही है,
तो फिर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/68। तो यहाँ से ए स्क्वायर आ जाएगा, किससे कैंसिल होगा, ये किससे कैंसिल होगा 4 से हो जाएगा। तो 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई इसको करेंगे तो हो जाएगा 17, 2/17 आ जाएगा ए स्क्वायर का वैल्यू। यही हमसे पूछा था, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 2/17। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगेन बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन ellipse with center at the origin, if the difference of the length of major axis and minor axis is 10 and one of the foci is at 0,5√3, then the length of its lattice rectum। तो देखो जो फोकाई दे रखी है आपको, वन ऑफ द फोकाई, वो आपको दे रखी है 0,5√3, यानी कि जो फोकस है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर फोकस वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वर्टिकल एलिप्स होगा। ठीक है, वर्टिकल एलिप्स होगा अगर, तो इन्होंने ये बोला डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इज 10। तो अगर वर्टिकल एलिप्स है तो मेजर एक्सिस 2b, मतलब मेजर एक्सिस क्या होगी 2b और माइनर एक्सिस क्या होगा 2a। तो आपको गिवन है 2b माइनस 2a की वैल्यू दी है आपको 10। ठीक है, तो यहाँ से 2 से आप डिवाइड कर सकते हो, तो b माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक ये इक्वेशन पता चल गई। फोकस क्या होता है वर्टिकल एलिप्स के लिए? फोकस होता है BE, मतलब फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, ± BE होता है। तो ये पॉजिटिव वाला दिया है, तो ये जो 5√3 है वो किसकी वैल्यू है? वो है आपकी BE की वैल्यू। BE की वैल्यू कितनी दी है 5√3। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये दो इक्वेशन हमें पता है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बोलूँ इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वर्टिकल एलिप्स के लिए, तो वर्टिकल एलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² इज इक्वल टू b² माइनस b² e²। सही है, तो यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हो BE की। ठीक है, तो a² इज इक्वल टू b² माइनस BE की वैल्यू 5√3 है, तो 5√3 का स्क्वायर कितना होगा? 5√3 का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 × 3 75 हो जाएगा। ठीक है, 75 को इधर भेज दो, a² को इधर भेज दो, तो यहाँ से b² माइनस a² कितना हो गया 75। इसके फैक्टर कर लो, b माइनस ए b प्लस ए कितना हो गया, b माइनस ए b प्लस ए 75। ठीक है, उसके बाद अब b माइनस ए की वैल्यू 5 है, यहाँ b माइनस ए की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 × b प्लस ए इज इक्वल टू 75। 5 से डिवाइड कर दो तो b प्लस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। क्या ये बात सुन आ रही है? तो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 बोल दूँ और इसको इक्वेशन 2 बोल दें। ठीक है, सॉल्व 1 एंड 2, सॉल्व 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से a की वैल्यू 5 आएगी और b की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। ठीक है, और अगर ये b की वैल्यू 10, अगर मैं ये b की वैल्यू 10 इस रिलेशन में रख दूँ तो फिर e की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो हो जाएगा 10 × e इज इक्वल टू 5√3। ठीक है, तो ये 5 से 10 कैंसिल, तो e इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √3/2। इसेंट्रिसिटी पता चल गई। ठीक है, हमसे क्या पूछा था? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होगा? वो हो जाएगा आपका 2b² a। ठीक है, तो 2 × b², तो b की वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100/a, a की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो अच्छा सॉरी ये आपका वर्टिकल एलिप्स था। वर्टिकल एलिप्स के लिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 2a² b। ठीक है, ये वर्टिकल एलिप्स था तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 2a² b। ठीक है, तो a² कितना है आपका? a की वैल्यू 5 है तो उसका स्क्वायर हो गया 25, b की वैल्यू 10 है तो ये 10 हो गया, तो हो गया आपका 5 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ दिस लाइन इज टेंजेंट टू द एलिप्स एट द पॉइंट 3, -9/2 देन द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स। ठीक है, सबसे पहले तो देखो ये एलिप्स आपको गिवन है। ठीक है, इस एलिप्स के ऊपर इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P मान लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, 3, -9/2 इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखो सबसे पहले तो। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखता हूँ t = 0 से। ठीक है, तो देखो x² को लिखेंगे x × x1 यानी कि 3x/a²। ठीक है, उसके बाद फिर y² को लिखेंगे y × y1 है -9/2, तो हो जाएगा -9y/2b²।
इज इक्वल टू 1। ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है। और टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो हमें गिवन है, ये तो हमने निकाली है टेंजेंट की इक्वेशन इस पॉइंट पे। और इसी पॉइंट पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, ये गिवन है। अब ये दोनों लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये जो इक्वेशन 1 है वो मैंने पॉइंट P पे टेंजेंट की इक्वेशन खुद से निकाली है, और जो इक्वेशन 2 है वो पॉइंट P पे टेंजेंट क्वेश्चन में गिवन है। तो बिकॉज ये दोनों लाइनें सेम लाइन है, सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उनको कंपेयर कर लो। तो इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट है 3/a² और इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट है 1। इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट है -9/2b², और यहाँ पे इसमें कोफिशिएंट है -2, और यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे कोफिशिएंट है 12, ठीक है। तो एक बार फर्स्ट और थर्ड को ले लो, इन दोनों को अगर लेंगे तो यहाँ से मेरे a² की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से a² की वैल्यू आ जाएगी, अगर इन दोनों को इक्वल करेंगे 36, ठीक है। और अगर मैं एक बार इन दोनों को ले लूँ, इन दोनों को लोगे तो यहाँ से b² की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, b² की वैल्यू, और b² की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ये देखो आपका हो जाएगा 2 × 4 3, तो ये आपका आ जाएगा 2 नीचे आएगा 2b², तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। 2b² नीचे आ जाएगा तो ये 4b² हो जाएगा, तो b² की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 27, है ना, 27 आ जाएगी b² की वैल्यू, ठीक है। तो a² पता, b² पता, हमसे क्या पूछा था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है, देखो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है a² की वैल्यू b² से बड़ी है, तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स का लेटस रेक्टम होता है 2b²/a, तो 2 × b² की वैल्यू आई है 27, और a की वैल्यू कितनी है, a² 36 है, तो a की वैल्यू कितनी होगी 6, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल 3 से कैंसिल 9, तो 9 आंसर आ जाएगा आपका, 9 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द एलिप्स एट द पॉइंट P मीट द x एक्सिस एट Q एंड R, ठीक है। इन्होंने कहा कि एक एलिप्स है, ठीक है, एक एलिप्स है 3x² + 5y² इज इक्वल टू 22, ठीक है। इन्होंने कहा एक एलिप्स है, इस एलिप्स के ऊपर किसी पॉइंट P पे टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करने हैं, ठीक है। टेंजेंट जो है वो x एक्सिस को Q पे कट कर रही है, जो नॉर्मल है वो R पे कट कर रहा है, तो एक ट्राइंगल PQR बन जाएगा, उसका हमें एरिया पूछा है, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो मैं इसको ड्रॉ करूं, इस तरीके से अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा, तो ये आपकी हो गई x एक्सिस, ठीक है, और ये आपकी हो गई मान लो y एक्सिस, ठीक है। तो एक पॉइंट ले लो आप P, ठीक है, मान लो मैंने ये ले लिया पॉइंट P, ठीक है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो मान लो ये ऐसे टेंजेंट आ गई, ठीक है, इस तरीके से ये टेंजेंट आ गई, और इस पे नॉर्मल ड्रॉ करो, तो नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से नॉर्मल आ जाएगा, क्लियर है। तो इस पॉइंट को हमने P बोल दिया, वो क्वेश्चन में गिवन है 2,2 पे टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है। टेंजेंट जो है वो x एक्सिस को Q पॉइंट पे कट कर रही है, और जो नॉर्मल है वो x एक्सिस को R पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये जो ट्राइंगल बना है PQR, इसका एरिया पूछा है, तो सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, ठीक है। तो P पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, T = 0, तो यहाँ पे T = 0 लगा दो आप, तो 3x² को लिखेंगे x × x1 यानी कि 2, फिर 5y², इसको लिखेंगे y × y1 यानी कि 2 इज इक्वल टू 22, सॉरी 22 नहीं था, ये 32 था, 32 है, ठीक है। 2 से पूरी इक्वेशन कैंसिल हो जाएगी, तो हो जाएगा 3x + 5y इज इक्वल टू 16, ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है। मुझे Q के कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि टेंजेंट जो है वो x एक्सिस को Q पे कट कर रही है, तो यहाँ पे रख दो y = 0, y अगर 0 रखोगे तो यहाँ से आपके Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 16/3, ठीक है। अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो तुम देखो ये टेंजेंट की इक्वेशन निकाली थी, तो टेंजेंट का स्लोप आया था यहाँ से -3/5, तो फिर नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा 5/3, नॉर्मल का स्लोप पता है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट पता है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P, y - y1
ठीक है, इज इक्वल टू स्लोप है आपका 5/3 इंटू एक्स माइनस x1। तो x1 के जो कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, x1 के जो कोऑर्डिनेट है वो है 2। ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई पी पे। नॉर्मल एक्स एक्सिस को r पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसमें y इज इक्वल टू 0 रख दो r के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो यहाँ से जो r के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके, y इज इक्वल टू 0 रखोगे तो जो r के कोऑर्डिनेट आएंगे बेसिकली वो आपके आ जाएंगे y इज इक्वल टू, अगर 0 रखते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो r के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 4/5, 0। ठीक है, ये आगे कोऑर्डिनेट। तो अब हमें जब तीनों कोऑर्डिनेट पता है तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकता हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो देखो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस अगर मैं QR को मान लूँ तो हाइट क्या होगी, ये QR अगर बेस हो गया, अगर ये QR बेस हो गया तो हाइट क्या होगी, ये P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये इसको M बोल देते हैं। तो ये हाइट हो गई PM मतलब P का Y कोऑर्डिनेट। तो 1/2 इंटू QR की डिस्टेंस निकालनी है। Q का x कोऑर्डिनेट पता है, R का x कोऑर्डिनेट पता है, तो आपका हो जाएगा Q का x कोऑर्डिनेट है 16/3 माइनस R का x कोऑर्डिनेट है 4/5, ठीक है, इंटू PM का मतलब है P का Y कोऑर्डिनेट विच इज़ 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये जो एरिया आपका आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 68/15। 68/15 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द नॉर्मल टू द एलिप्स एट अ पॉइंट P on it is parallel to the line 2x plus y is equal to 4 and the tangent to the ellipse at P passes through point Q, देन PQ की लेंथ पूछिए। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। एलिप्स की इक्वेशन आपको दे रखी है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो एलिप्स की इक्वेशन है बच्चों 3x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 12। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, 12 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा x² प्लस y² 3 इज इक्वल टू 1। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ से आपको a² की वैल्यू क्लियरली दिख रही है 4 हो गई, और b² की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 3 हो गई। ठीक है, अब इन्होंने कहा है इस इलिप्स के ऊपर किसी पॉइंट P पे आपको नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो अब नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए पहले पॉइंट P एज्यूम करना पड़ेगा। तो जब भी हमें कोई पॉइंट P कर्व के ऊपर एज्यूम करना पड़ता है तो हम जनरली उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में करते हैं। तो इलिप्स के ऊपर कोई भी जो पॉइंट मानते हैं वो क्या होता है, a cos थीटा b sin थीटा। तो a की वैल्यू 2 है बेटा, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा b sin थीटा, b की वैल्यू है √3, तो हो जाएगा √3 sin थीटा। क्लियर है, हमने P पॉइंट एज्यूम कर लिया बच्चों। अब नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P। तो नॉर्मल की इक्वेशन मैंने आपको काफ़ी बार बताई है, याद करने को भी बोला है कि किसी पॉइंट x1 y1 पे नॉर्मल की इक्वेशन होती है बच्चों a² इंटू x/x1 माइनस b² इंटू y/y1 इज इक्वल टू a² माइनस b²। यही तो होती है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे a² b² की वैल्यू भी पता है, और जो x1 y1 पॉइंट है वो हमने एज्यूम कर रखा है पैरामीट्रिक फॉर्म में। वैल्यू रखो यहाँ पे, तो a² की वैल्यू होगी 4, तो x/x1 की वैल्यू है 2 cos थीटा। क्लियर है बच्चों? उसके बाद माइनस b² की वैल्यू है 3 और y/, ये हो जाएगा √3 sin थीटा। ठीक है, और a² की वैल्यू 4 है, b² की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा तो हो जाएगा आपका 2 cos ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec थीटा इंटू एक्स, माइनस √3 से 3 कैंसिल होगा तो बचेगा √3, और sin थीटा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा cosec थीटा। ठीक है, इंटू y इज इक्वल टू 1। ये आगे हमारे नॉर्मल की इक्वेशन। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? अब क्वेश्चन में बोला है कि ये जो हमारा नॉर्मल है वो एक गिवन लाइन के पैरेलल है। तो जो लाइन दे रखी है उसको लिख लेते हैं। लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्लियर है, इस लाइन का स्लोप आपको दिख रहा है क्लियरली, कितना है बेटा -2। तो हमारा जो नॉर्मल है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो हमारे नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो इस लाइन के स्लोप के इक्वल होना चाहिए। तो अपने नॉर्मल का स्लोप निकाल लो। तो नॉर्मल का स्लोप निकालोगे तो वो आएगा 2 sec थीटा अपॉन √3 cosec थीटा। ये नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा बेटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नॉर्मल का स्लोप इस लाइन के स्लोप के इक्वल होना चाहिए, तो इसको -2 के इक्वल कर दो, तो ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, सेक और कॉसेक को साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो सेक हो जाएगा 1/cos और कॉसेक हो जाएगा 1/sin। तो साइन ऊपर पहुंच जाएगा तो sin/cos हो जाएगा tan थीटा।
क्लियर है। और ये √3 को राइट हैंड साइड में भेज दो, हो गया -√3। क्लियर है। अब 10 की वैल्यू -√3 कब होती है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि 10 की वैल्यू √3 कब होती है। तो 10 की वैल्यू √3 होती है π/3 पे। क्या बात क्लियर है। अब नेगेटिव वैल्यू कहाँ होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे निकालते हैं बेटा, पाई में से माइनस करके। तो पाई में से π/3 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा बेटा, 2π/3। क्लियर है। थीटा आ गया। अगर हमें थीटा पता चल गया, ये थीटा की वैल्यू पॉइंट P में रखेंगे तो पॉइंट P पता चल जाएगा, रख दो यहाँ पे। तो 2 इंटू कॉस थीटा, कॉस 2π/3 की वैल्यू होती है, कॉस 2π/3 की वैल्यू होती है -1/2। क्लियर है बच्चों। और √3 इंटू साइन थीटा, साइन 2π/3 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आई थिंक सबको पता होगी। तो यहाँ से P के कोऑर्डिनेट आ गए -1, 3/2। ओके बच्चों। और Q के कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में खुद ही गिवन है। Q के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं बेटा, 4,4। ठीक है। तो P पॉइंट पता है, Q पॉइंट पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो PQ = हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 4 - 1 + 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 4 - 3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो आपका जो आंसर आएगा वो मैं बता दे रहा हूँ, 5√5/2। दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला बेटा, एक एलिप्स है, उसकी फोकाई दे रखी है। तो फोकाई जो आपको दे रखी है वो दे रखी है 0,2 और 0,-2। तो फोकस को देख के हमें ये समझ में आ गया कि ये जो एलिप्स होगा वो वर्टिकल एलिप्स होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि फोकस का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 है, यानी फोकस y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये वर्टिकल एलिप्स होगा। और इन्होंने बोल रखा है कि माइनर एक्सिस ऑफ लेंथ 4, यानी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 4 दे रखी है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी दे रखी है बेटा, 4। और वर्टिकल एलिप्स के केस में जो माइनर एक्सिस की लेंथ होती है वो 2a होती है, तो वो क्वेश्चन में 4 दी है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर है बच्चों। और जो फोकस होता है वर्टिकल एलिप्स के केस में होता है 0, ±be, और be की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है बेटा, 2। क्या इतनी बात क्लियर है सबको। अब हमने इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाया। वर्टिकल एलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका a² = b² - b²e²। क्लियर है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, रखो यहाँ पे 4 हो गया। b² हमें नहीं पता है, be की वैल्यू 2 पता है, तो b²e² कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से b² की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8 आ गई। क्लियर है। तो a की वैल्यू पता, b की वैल्यू पता, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपकी आ जाएगी बेटा। क्या होती है एलिप्स की इक्वेशन, x² / a² यानी 4, और y² / b² यानी कि 8 = 1। ये एलिप्स की इक्वेशन आ गई फाइनली। ठीक है। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे ये पूछा था कि 4 हमें ऑप्शन दे रखे हैं, हमसे पूछा था कौन सा पॉइंट एलिप्स से पास करेगा। तो आप चारों पॉइंट एक एक करके रख के देख सकते हो। तो जो ऑप्शन 1 होगा, ऑप्शन 1 जो होगा वो सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन 1 विल सेटिस्फाई दिस एलिप्स। क्लियर है बच्चों। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।